पार्टी ने जैसे कोई वादे किए हैं, कांग्रेस ने भी किए हैं, क्या जो आगामी वादे किए गए हैं वो पूरे हो पाएंगे इन पार्टियों से? किसी का कोई पूरा नहीं होगा। ये सब सिर्फ उनका दिखावा है, हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है, हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये 100% है, ये सब कुछ भी पूरा नहीं होगा। सुविधाएं मिल पाएंगी दिल्ली में जिस तरह की सुविधाएं? नहीं, देखिए दिल्ली की अपनी समस्या और स्टेट की अपनी समस्या है कि नहीं है? बस ऐसे ही है। दिल्ली किन किन समस्याओं से जूझ रही है आपके नजर में? सबसे ज्यादा पोल्यूशन, सबसे ज्यादा पोल्यूशन, वो तो आप सभी लोग देख ही रहे हैं। आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया, गुमराह किया है काम, हाँ, सही किया जो किया है। आपको क्या लगता है केजरीवाल की सरकार वापस आएगी या चली जाएगी? आएगी। नमस्कार, वॉइस 24 में आपका स्वागत है। आज मौजूद है लाड़ूसराय में, मैं आमिर खान वॉइस 24 के साथ। हम आज जानेंगे लाड़ूसराय जो है महरौली का एक ऐसा गांव है जहां पर बहुत ही जाट बहुल एरिया है। यहाँ पर लोगों ने किस तरह से निर्दलीय जो बाबा बालकनाथ हैं उनको समर्थन दिया है। इसके अलावा बीजेपी को लेकर इनका किस तरह का रुझान है, क्या आम आदमी पार्टी इस बार इनके सारी वादों को लेकर या आम आदमी पार्टी जिन वादों के साथ सरकार बनाना चाहती है यहाँ पर काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, यही जानने के लिए हम लोगों से जुड़ेंगे और जुड़ के बातचीत करेंगे कि क्या लाड़ूसराय में कितनी समस्याएं हैं, किन समस्याओं से जूझ रहे हैं वो लोग, उन समस्याओं का हल निकल पाएगा या नहीं निकला है। लोगों से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। पड़ता है कितना विकास हो पाया महरौली में? आगामी चुनाव होने वाला है 5 तारीख को, मुद्दे लेकर अलग अलग पार्टियां आ रही हैं, आपको क्या लगता है विकास हो पाया है? हमें नहीं पता, हम तो अभी 1 महीने हुआ आए यहाँ पे। अच्छा, दिल्ली में तो रहते होंगे ना आप? दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार कैसी लगती है आपको? सही लगती है। जैसे किन किन वादों से आपको सही लगती है? अब शिक्षा, चिकित्सा, हम्म, ये सब तो बस यात्रा सब सही की है। लेकिन विपक्षी पार्टियां जो है, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सब ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया, गुमराह किया है। किया है काम, हाँ सही किया जो किया है। आपको क्या लगता है केजरीवाल की सरकार वापस आएगी या चली जाएगी? आएगी। अच्छा, हम्म। देखिए आम आदमी पार्टी पे शराब घोटाला का इल्जाम है, उसके अलावा जो है शीश तो, महल को लेकिन लेकर साबित कहाँ हुआ अभी? घोटाला तो है लेकिन गलत है ना। अगर ये घोटाला जो है आगामी चुनाव में इनके ऊपर फर्क डाल सकता है, वोट इनको कम मिलेगा या क्या? हाँ कम मिलेगा, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा। लेकिन बीजेपी कहती है जैसे महाराष्ट्र में हमने पूर्ण बहुमत सरकार बनाई, दिल्ली में भी बनाएंगे, क्या हो पाएगा? नहीं, पूर्ण बहुमत नहीं हो पाएगा। कैसे लगता है आपको नहीं हो पाएगा? हमें लगता है नहीं हो पाएगा। अब यूपी में देखो नहीं हो पाया तो यूपी के हैं हम। तो जैसे कि दिल्ली में आप आते हैं, यहाँ पे रहते हैं, तो किन किन समस्याओं की अभी और भी समस्या हैं जो जिनसे सरकार को निपटना चाहिए और उनके लिए काम करना चाहिए, ऐसी कौन सी समस्या है? अब पानी हो गया, रोड हो गया, प्रदूषण ज्यादा है, कूड़ा है, ये सब देखना चाहिए ध्यान में। हाँ यही सब। मोहल्ला क्लिनिक कैसा है यहाँ पे? ठीक है, सही है। दवाई ववाई मिलती है हाँ आपके? दवाई ववाई मिलती है, मैं तो गया नहीं हूँ, सब बोलते हैं अच्छा, अच्छा। सही मिलती है दवाई। तो जो अभी आम आदमी पार्टी ने 2-3 जो वादे किए हैं, 2100 रुपये देने का वादा किया है और 60 साल से उम्र के लोगों को जो है फ्री में इलाज की बात कही है और ऑटो वालों को गारंटी की बात की है, ये अपने वादे पूरे कर पाएंगे? अब किए हैं तो कर ही सकते हैं, अब हम क्या बताएं उसमें। लोगों का मानना है नहीं कर पाएंगे। तो नहीं कर पाएंगे फिर। अगर बहुत नहीं से कर वादे पाएंगे तो किए, आपको क्या लगता है ये वादे कैसे हैं? चुनावी प्रोपेगेंडा मुद्दे, है? हाँ वही है। तो लोग विश्वास कर पाएंगे, वोट करेंगे इनको? अब जिसे करना है करेगा, अब हम क्या बताएं, मैं थोड़ी करूँगा। 70 सीटें हैं विधानसभा की, यहाँ पे कितनी सीटें आ सकती है केजरीवाल की? अब जो आएगी देखेंगे सामने, अब मैं क्या बताऊं। सरकार वापस केजरीवाल की आएगी? आ सकती है, उसमें क्या है, आएगी। में दिल्ली में इलेक्शन होने वाला है, लाड़ूसराय में जो है महरौली इलाका पड़ता है लाड़ूसराय, तो यहाँ पे किन किन चीजों का जो है समस्याओं से जूझ रहा है लाड़ूसराय का? समस्या ऐसे ही जूझ रही है, जैसे सब चीज। यहाँ देखिए ना ये हालत, अभी इसी वर्ष साफ करके गया 15 दिन के बाद। यार रोड पे पानी ही पानी, पानी पर नाली जाम, हर चीज जाम, कोई साफ सफाई की व्यवस्था नहीं, कुछ भी नहीं। और आम आदमी पार्टी कहती है तो हमने सड़क सुरक्षा और ये सब चीजें बहुत वो तो काम किया। आप देख ही रहे हैं, गली में घूम ही रहे हैं, कुछ भी नहीं है। जैसे पहले था वैसे आज है। तो जैसे कि आम आदमी पार्टी ने भी और भी वादे किए हैं, जैसे ऑटो वालों के लिए है, महिलाओं को 2100 रुपये देने की बात कही है, क्या ये वादे पूरे हो पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता, ना ये करेगा। ये सब चुनावी वोट लेने के बाद खेला खत्म। अगर मान लो कोई दूसरी सरकार आ जाती है, बीजेपी की सरकार हो जाती है, तो क्या ये सारी समस्या आपकी सही हो सकती है?
उम्मीद है, कैसे? ये ना किया उससे उम्मीद कर सकते हैं। और मान लो 20 स्टेट में आम आदमी पार्टी के अलावा बीजेपी की ही सरकार है, तो वहां पर इस तरह की सुविधाएं मिल पाएंगी दिल्ली में जिस तरह की सुविधाएं? नहीं, देखिए दिल्ली की अपनी समस्या और स्टेट की अपनी समस्या है कि नहीं है? बस ऐसा ही है। दिल्ली किन किन समस्याओं से जूझ रही है आपके नजर में? सबसे ज्यादा पोल्यूशन, सबसे ज्यादा पोल्यूशन, वो सो आप सभी लोग देख ही रहे हैं। यहाँ सब समस्या पोल्यूशन का है, ऊपर से वो दूसरा पानी का है। ये दो समस्या खत्म हो जाए, ऑटोमेटिक अपने आप सब समस्या खत्म हो जाएगी। पानी की बात करते हैं, पानी तो हम फ्री देते हैं, आपको मिल पानी पा रहा है? बिल्कुल गंदा आ रहा है, सब फिल्टर का पानी चल रहा है। देखिए आप सामने घुमाइए, उधर देखिए बिस्लरी का भी सप्लाई आ रहा है सब दुकान पे। इसका क्या मतलब है बेचने का? ये तो आप जो पानी दे रहे हो वो नहाने के लिए दे रहे, पीने के लिए कहाँ दे रहे हैं? तो आगामी जो चुनाव होने वाले हैं, आप किन मुद्दों पर वोट करेंगे? क्या क्या आपकी जो होगी? यही सब, साफ सफाई, पानी का मुद्दा होगा, पोल्यूशन का मुद्दा होगा, यही सब मुद्दा है। आज से 10 साल पहले जो है आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, क्या ये समस्याएं थी पहले भी? पहले भी थी और आज भी है, वही बनी हुई है आज। तो आपको क्या लगता है कि अगर दूसरी कोई सरकार आती है सही कर पाएगी? हाँ बिल्कुल, उम्मीद तो अब उसी पे चलेगी। अब दो को 200 के देव, तीसरी की बारी है। एक बार उसको भी देखे तो आजमाए, बगैर देखे हुए कैसे कर सकते हैं आप? नहीं। इलेक्शन होने वाला है 5 फरवरी को, और लाड़ू सराय एरिया जो है महरौली विधानसभा में आता है, तो कितना डेवलप हो पाया है दिल्ली में? यहाँ पे जो डेवलप हो पाया है, डेवलप क्या हुआ? कोई डेवलप नेता थोड़ी किए हैं, डेवलप तो हम लोग खुद अपना किए हैं। हाँ, कोई नेता नहीं किया डेवलप, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं करी है डेवलप। हम लोग डेवलप किए हैं कि मतलब अपना मेहनत ज्यादा बढ़ाए हैं, अपनी ईमानदारी ज्यादा बढ़ाए हैं, समाज के प्रति एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं, उनसे मतलब मित्रता और गहरी हुई है लॉकडाउन के बाद से। बाकी कोई सरकार ने कहीं कुछ नहीं किया बाबू। लेकिन सरकार तो वादे करती है कि हमने जैसे कि दिल्ली के विकास के लिए महिलाओं के लिए जो टिकट फ्री की है, उसके अलावा बिजली फ्री है, पानी फ्री है, ये सब मैंने काम किया, आम आदमी पार्टी कहती है। देखिए काम ये किया है, लेकिन अस्थायी है। हम अपने मतलब बस में फ्री घूम लें, लेकिन हमारा जो जनरेशन है उसके लिए हमें सोचना है ना। हमने तो जी लिया, लेकिन जो हमारा जनरेशन है उसके लिए हमें जीना है। तो उसके लिए मतलब अस्थायी, अस्थायी सुविधा नहीं चाहिए, अस्थायी सुविधा चाहिए। तो अस्थायी सुविधा कैसे होगा? ये बस फ्री करने से अस्थायी सुविधा नहीं होगा, बिजली पानी का फ्री दे देने से ये अस्थायी सुविधा नहीं होगा दोस्त। इसके लिए तो अस्थायी का मतलब होता है शिक्षा, स्वास्थ्य और क्राइम रेट कम हो। इसके लिए सरकार को करना चाहिए कुछ भी काम। तो वर्तमान जो सरकार है उसने इस तरह का कोई कदम उठाया है? वो तो कहते हैं कि हमने जो सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं उनसे सुरक्षा हुई है। सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया, पैसा इन्वेस्ट कर दिया गया, यूज नहीं है ना उसका, उसका सही रिजल्ट निकल नहीं पा रहा है। कहाँ निकल पा रहा है? बस ये तो ऐसा है कि नेता लोग क्या करते हैं, बड़ा सा समाज के लिए फोकस कर दिए कि ये सामान बेच रहे हैं, लेकिन वो जो थर्ड पार्टी है, वो थर्ड पार्टी तो पैसा कमा कर बैठ गई। लेकिन आज के डेट में हमारे इस लाडोसराय में कम से कम 150 से 200 कैमरा लगे हुए हैं। किसी में जाकर कोई बोलता है इसमें दिखाओ, पुलिस आती है तो कहती है लाइट बंद है जी, ये तब बहुत दिनों से खराब पड़ा हुआ है। तो मेंटेनेंस नहीं है तो फिर क्या फायदा उस तरह का? आप दान दे रहे हैं समाज के प्रति, लेकिन वो मिट्टी कर रहे हैं। उस पैसे को अगर आप किसी और जगह पर लगाते तो वो ज्यादा बेहतर रहता। ये है मुद्दा। जैसे कि दिल्ली में आगामी 5 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं, सभी पार्टियां अपने अपने दांव पेच लगा रही हैं, वादे लेके आ रही हैं। आम आदमी पार्टी ने जैसे कोई वादे किए हैं, कांग्रेस ने भी किए हैं। क्या जो आगामी वादे किए गए हैं वो पूरे हो पाएंगे इन पार्टियों के? किसी का कोई पूरा नहीं होगा। ये सब सिर्फ उनका दिखावा है, हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है, हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये 100% है। ये सब कुछ भी पूरा नहीं होगा, 100% पूरा नहीं होगा। 70 सीटों पे इलेक्शन होने वाला है, दिल्ली विधानसभा में 70 सीटें हैं, तो क्या इस बार बदलाव हो सकता है? आम आदमी पार्टी की सरकार जा सकती है या कोई दूसरी सरकार आ सकती है? क्या आपका राय है? देखिए जो माहौल है, चाहे पिछले 10 सालों से जो वार्तालाप चल रहा है समाज के प्रति, छिन्न भिन्न है। कोई किसी पार्टी पे किसी पे भरोसा और विश्वास करना बंद कर दिया है। पब्लिक जाग गई है, अब उसी को वोट देगा जो अस्थाई हमारे आने वाले जनरेशन के लिए कुछ कर रहा है। अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए, ठीक है, एक शराब एक बोतल पर दूसरा बोतल फ्री, ये समाज के लिए अच्छा थोड़ी है। अब सरकार का खजाना भरने के लिए समाज को तो आप डुबो रहे हैं ना आप।
आप गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं, ये भी चीज गलत है। हिंदू मुस्लिम हम साथ में रहते हैं, नेता लोग अपने वोट के लिए हिंदू मुस्लिम कराते हैं, ये भी गलत है। तो गलत तो हर चीजों से है। राहुल जी उधर कहते हैं कि खटाखट जाएगा, फटाफट जाएगा, वो भी गलत है। आज उनको नाला दिखाई दे रहा है कि नाला जाम है, गंदगी है, फलाना है, ढिमकाना है। आज से 5 साल कहाँ थे वो? तो उनको जरूरत है। अब वही वाली बात है भैया, जब भूख लगती है भीख मांगने निकलो। तो हम तो राजा हैं, हम ही भीख देते हैं, लेकिन इस बार सही आदमी को भीख मिलेगा। हाँ, तो आपको लगता है दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं केजरीवाल, उनके सामने कोई टक्कर देने वाले अन्य पार्टी का कोई नेता हो जो टक्कर अरे दे बहुत सके? है, वो तो टक्कर में ही नहीं है, अपनी छवि से ही टक्कर में नहीं है। ना राहुल जी हैं, ना केजरीवाल जी हैं, और बीजेपी के पास कोई फेस नहीं है। बीजेपी के पास भी कोई फेस नहीं है। कोई ऐसा नेता है बीजेपी में जो कि कह सके कि हाँ, हम आपको सुरक्षित सारे काम करके देंगे या समाज को सुरक्षित करके रहेंगे? उनके पास भी नहीं है। आम आदमी पार्टी तो मतलब ये लगा लीजिए कि बिना गंद चीज खाए पेट खराब नहीं होता है। तो केजरीवाल जी कुछ तो गंद खाए होंगे जिससे पेट खराब हुआ। जो इतने नेता भ्रष्टाचार में ये सब चीजें हैं, प्लस राहुल जी के पास तो कोई फेस ही नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी कहती है कि शराब घोटाला जो है हमारे ऊपर इल्जाम लगाया गया, कोई साबित नहीं कर पाया अभी तक, तो ये सब झूठे हैं, हमारे हमें मतलब डिमोरलाइज किया जा रहा देखिए, ये सब चीजें बातें जो है ना, एक सिंपल सा चीज है। दाग आपके ऊपर लगा तो कहने का मतलब है कि कुछ ना कुछ तो है छीटा। है। ठीक है, अब हम इस समाज में रहते हैं, हम कर्जदार हैं, भगेड़ू तो नहीं है ना। जिसे हमें कर्ज लिया है हम उसको देने के लिए हाथ जोड़ रहे हैं। तो उन्होंने ये जो शराब का है 1 by 1 फ्री जो किया ना, क्यों किया? क्या है इसका? अंत तक जाइएगा तो सारा रिजल्ट मिल जाएगा। आपको ये पता होगा, कुछ लोगों का कहना ये है कि यहाँ पे बाबा बालकनाथ जो है निर्दलीय खड़े होने वाले हैं, उनको सीट जो है बीजेपी से नहीं मिला है, तो क्या लगता है कि वो जीत सकते हैं? बाबा बालकनाथ, अभी तो हिंदुत्व के नाम पे ना भैया कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी वो चल रहा है हिंदुत्व का। ठीक है, राम मंदिर का थोड़ा सा चल गया, अभी महाकुंभ चल रहा है, सनातन का एक नाम चल रहा है, और लगे हाथ जो है ना हिंदुत्व का थोड़ा सा बढ़ा है, इसलिए कि बांग्लादेश में भी उस तरह का दुर्घटना हुआ। ठीक है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि इलेक्शन को हिंदू और मुस्लिम से जोड़ के किया जाए, भ्रष्टाचार से किया जाए, प्लस नैतिक जिम्मेदारी से किया जाए। भविष्य को अच्छा बनाने के लिए कौन सी सरकार, कौन सी पार्टी क्या कर रही है, वो ज्यादा बेहतर है। आज देखिए, 100 साल के बाद जम्मू कश्मीर में दिल्ली से ट्रेन जाएगी, नौकरी भी बढ़ा, रोजगार भी बढ़ा, सुविधा भी बढ़ा, शांति भी बढ़ा, अमन भी बढ़ा। तो कश्मीर के लोग डायरेक्ट सेव लेके आएंगे ना दिल्ली। तो ये सब चीजें तो मतलब विकास है ना। तो कहीं ना कहीं जो जड़ दिख रहा है वो मतलब भविष्य का दिख रहा है। दिल्ली में किसी ना किसी की तो सरकार बनेगी, आपको क्या लगता है? बीजेपी की बनेगी। इसलिए बनेगी बीजेपी को कि 10 साल तो केजरीवाल से उत्पात मचा दी है। ठीक है, और कांग्रेस ने जो लोकसभा में जो अपना वक्तव्य दिया था वो फेल हो गई है। तो उसका जो है ना, कांग्रेस को अब ये गलतफहमी में है कि मुस्लिम समाज से हमें वोट मिलेगा। नहीं, नहीं मिलेगा। वोट कटुआ पाटू सब बन जाएंगे और उसका बीच का जो फायदा है वो बीजेपी उठा जाएगी। ठीक है, अच्छी बीजेपी की ही सरकार बनेगी। वैसी पक्षदार नहीं है। ओवैसी ने भी अपने कैंडिडेट जहां मुस्लिम बहुल एरिया है वहां से उतारे हैं, तो क्या इसका फायदा किसको पहुंच सकता है? कांग्रेस? बीजेपी को, सीधा बीजेपी? सिर्फ बीजेपी को। मुस्लिम के 3 भाग में चले जाएंगे। ठीक है, एक मुस्लिम समाज से जो खड़ा होगा व्यक्ति उसको भी जाएगा, कांग्रेस को भी थोड़ा बहुत जाएगा, आम आदमी पार्टी को भी थोड़ा बहुत जाएगा। हिंदू जो बच जाएंगे, अब हिंदू जो बच जाएंगे उसके 2 भाग हो जाएंगे। एक भाग हो जाएंगे मतलब कि व्यक्तिगत वाला। व्यक्तिगत वोट कितना जाता है? 3 से 4%, 97%। फिर भी हिंदू का रह गया 97% में। उसमें भी कई भाग हैं। 10% उसमें चला गया सनातन धर्म के नाम पे डाल देंगे। ठीक है, 10% जाके अपना जो है भविष्य को देख के डालेंगे। अब 10% वो डालेंगे, भाई हम इस समाज में रहते हैं, इनके साथ रहते हैं, ये हमारे लिए व्यक्तिगत अच्छे इंसान है, तो हम उनके लिए डालेंगे। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं गणित जो है 28 से 29% आपका पूरा बीजेपी पे जाएगा। तो बीजेपी जैसे कि 70 में से कितनी सीट ला सकती है? देखिए, बहुमत पूरा उनका भी नहीं होगा, 35 का बहुमत पूरा नहीं होगा उनका भी। हाँ, लेकिन ये है कि सबसे परसेंटेज वोट और सीट बीजेपी की आएगी। सरकार भी बन सकती है। सरकार बनेगी तो बीजेपी की ही बनेगी, चाहे जैसे बने।